नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी रण की तैयारी अब से तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना पूरा फोकस दलित वोट बैंक पर दे दिया है। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को फेल करने के लिए बीजेपी ने एक अनोखा दलित कलेक्टर तैयार किया है। इस रणनीति के तहत बीजेपी 15 दलित महापुरुषों की जयंती और पुष्पतिथि के जरिए साल भर दलित बस्तियों में दस्तक देगी। क्या है बीजेपी का ये मास्टर प्लान और कैसे ये 2027 की राह आसान करेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का 2027 का प्लान, 15 दलित महापुरुषों पर केंद्रित रणनीति। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता दलित वोट बैंक से होकर गुजरता है और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि मिशन 2027 के लिए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की नई परत बिछाई है। पार्टी ने काशीराम से लेकर संत रविदास और झलकारी बाई जैसे 15 महापुरुषों का एक वैश्विक कैलेंडर जारी किया है। मकसद साफ है, जयंती और पुष्पतिथि के बहाने दलित समाज से सीधा संवाद। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए। दलितों का एक बड़ा हिस्सा बसपा से छिड़ककर सपा की ओर चला गया है। अब बीजेपी उसी वोट बैंक को वापस लाने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने तय किया है कि वे किसी भी दलित नेता या महापुरुष से सीधे नहीं उलझेंगे, बल्कि उनकी विरासत का अपमान कर समाज के निचले तबके तक पहुंचेंगी। योगी सरकार की योजनाओं को दलित बस्तियों तक पहुंचाने और उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी का मानना है कि यदि दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा फिर से उनके पाले में आता है तो 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाना नामुमकिन नहीं होगा। बीजेपी की रणनीति कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात साफ है कि 2027 का मुकाबला अब सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि महापुरुषों की विरासत और जातीय समीकरणों की चादर पर लटा हुआ है।